उन्होंने जिक्र किया आरिफ अलवी साहब के सदारती इंतखाबात में जीतने का। वो पहला कदम होता है जो हुकूमत चुनने के, इलेक्शन हो जाने के बाद, हुकूमत बनने के बाद सदारती इंतखाब होता है। उस वक्त अपोजिशन यूनाइटेड नहीं थी, उस वक्त यूनाइटेड नहीं थी। वो जमाना गुजर गया, 2-2.5 साल पहले गुजरा है। ये जो इंकशाफात हो रहे हैं जिसमें कहा कि जी 20 मेंबरान ने धोखे दिए, ये बाद की बात है। आज की बात में यह है कि आज अपोजिशन मुत्तहिद है और फर्क पड़ता है। इस इत्तेहाद की वजह से फर्क पड़ता है, सोच में तब्दीली आती है, एतमाद बढ़ता है। जो इस हुकूमत के खिलाफ है उनके अंदर एक एतमाद बढ़ता है कि अपोजिशन ने इकट्ठे होने का फैसला कर लिया है, अब इस पे भरोसा करके हम इसका साथ दे सकते हैं। ये मामला आज का है सर, ये 2.5 साल पहले का मामला नहीं है कि नकवी साहब आप उस पे इस तरह से बोलें। अब आगे देखते हैं ना, इलेक्शन हो जाएंगे ना, सेनेट के इलेक्शन हो जाएंगे ना, जिसको जितनी ताकत है वो उतने चुनवा लेगा ना। क्या परेशानी की क्या बात है? और ये अदम एतमाद का मतलब कि हुकूमत के खिलाफ ना, और जो मार्च हो रहा है वो भी हुकूमत के खिलाफ हो रहा है ना, तो उसमें खराब बात क्या है? बात तो सीधी सीधी पड़ी है। आपको भी पता था कि पंजाब में ये तहरीके इंसाफ मुस्लिम लीग नवाज से ज्यादा सीटें नहीं जीती थी, PMLN ज्यादा जीती थी। सर, एक होता है आइन में तरमीम, एक होती है कानून साजी। कानून साजी, लेजिस्लेशन, लॉ मेकिंग अलग सी चीज है, आइन में तरमीम अलग सी चीज है। मैं PTI को कैसे अलाउ कर सकता हूं कि वन साइडेड हो जाए असेंबली? एक जमहूरी वर्कर के लिए असेंबली का वन साइडेड होना भी ऐन गैर जमहूरी अमल है। हम प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं। हम उस तरह से हमने कभी नहीं कहा कि जी लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। हमने सिर्फ, अबे देखें ना, सिर्फ अकेली पीपल्स पार्टी नहीं है, PMLN भी कह रही है कि सेनेट में हिस्सा लेंगे हम। अब ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा लिया जा रहा है। एक ज़िमनी इंतखाबा हम जीत भी चुके हैं सिंध में। मैं क्या कह रहा हूं, लोगों का सहारा बनना है, चाहे असेंबली के अंदर हो, असेंबली के बाहर हो। तो शमीम साहब को कहो कि हम उनकी नींदें उड़ाना नहीं चाहते, इसलिए आज मैं अनाउंस नहीं कर रहा हूं। ये PDM ही करेगी, और जब करेगी तब करेगी। मैं इनकी नींदें नहीं उड़ाना चाहता, इनको आराम से सोने का, वैसे भी अभी वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं रहे, इसलिए इनके आराम का ख्याल रख रहा हूं। इसलिए मैं अनाउंस नहीं कर रहा हूं। लेकिन आपको इत्मीनान क्या है जिसकी बिना पे आप तहरीके अदम इत्मीनान की बात कर रहे हैं निसार खोड़ो साहब? देखें, बात सुने। सिंध असेंबली में एक ऐसा हुआ था 1993 में, नहीं 1988 में। अब्दुल्ला शाह साहब स्पीकर थे, अपोजिशन में सिर्फ इमदाद मोहम्मद शाह थे अकेले। 2 और अरकान थे मुस्लिम लीग फंक्शनल के, उन्होंने अदम एतमाद डाल दिया था। वो इसलिए कि जी वो जो बात करना चाहते थे उस वक्त हुकूमत के खिलाफ, ये उम्मीद करते थे कि जी मेंबरान जो हैं उसके साथ देंगे और अदम एतमाद हो जाएगा। यही किया था मियां नवाज शरीफ साहब ने, वो भी मेजॉरिटी में नहीं थे। अगर हम भी अभी मेजॉरिटी में नहीं है तो ये खफा क्यों हो रहे हैं? नहीं, खफा होगा ना जब हमारा होगा साहब। उसके लवाजमात कुछ और होते हैं। क्या, किसके लवाजमात? कि कोई तहरीके अदम इत्मीनान आए और कामयाब हो जाए। जनाब अली, किसके लवाजमात? अगर मैं डेमोक्रेटिक वर्कर हूं तो मैं हाउस के मेंबरान से उम्मीद करूंगा।